जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं और विष्णु पालनहार और शिव वापस लेने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु को जगत के पालनहार कहते हैं। वे सभी के दुख दूर करके उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो, धरती पर किसी भी तरह का संकट आ खड़ा हो, तो विष्णु ही उनका समाधान खोजकर उन्हें हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक और जहां भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं कुरु हिरण्यकश्यप से प्रजा से मुक्ति दिलाई। उसी तरह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्यकश्यप का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को भय मुक्त किया। उन्होंने ही महाबली और महामावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की। इसी तरह श्री हरि ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए छल कहा गया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी देवताओं की जान संकट में होती। तो चलिए आज जानते हैं कि श्री हरि विष्णु द्वारा जनहित में किए गए वे कौन से 5 छल हैं। सबसे पहले भस्मासुर के साथ छल। भस्मासुर का नाम सुनकर आप सभी को एक कथा याद आई होगी। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उनका नाम भस्मासुर पड़ा। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तो भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोले तो भोले हैं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। बस भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वे स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव भी वहां से भागे और विष्णु की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह में बंध चुके थे। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देकर विष्णु जी ने उनके सर पर हाथ रख दिया। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान में भस्म हो गया। यहाँ छिपे थे शिव। भस्मासुर के बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिवजी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे उस गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भगत शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। नंबर 2, वृंदा के साथ छल। श्री मन देवी भगवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इतना पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। यमराज भी उनसे डरते थे। श्री मगदेवी भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समंदर में फेंक दिया तथा इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उनकी शक्ति का कारण थी उनकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का
बहुत अभिमान हो चुका था और वे वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सुर शक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए सबसे पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई, जिसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ में चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के अस्तित्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल कर देता। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति व्रत टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा अस्तित्व भंग करने के कारण वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। मोहिनी बनकर किया असुरों के साथ छल। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रय में चले गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवगण दैत्यों से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मंत्राचल और मथाली तथा वासुकीनाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। इसके पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुण्य स्वर्ग का अधिपतान वापस ले सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्यों ने देवताओं के साथ आने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्राचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन उठा नहीं पाए। तब श्री हरि ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंद्राचल को मथानी एवं वासुकीनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य शुरू किया। श्री विष्णु की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसी चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनकर उनकी पीठ पर मंत्राचल पर्वत को रख दिया। उसके बाद समुद्र मंथन में लक्ष्मी, कौस्तुभु, पारिजात, शुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पाणजय, शंख, रंभा, कामदेव, उज्जश्रा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों में अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे, ताकि देवताओं से पहले अमृत पान करके वे खुद अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताशा खड़े थे। श्री विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करते हैं और देवता और दैत्यों के बीच पहुंच जाते हैं और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखते हैं। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य शुरू करूं,
चाहे वह उचित हो या अनुचित। तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करें, ये वचन दो, तभी मैं इस काम को शुरू करूंगी। सभी ने मोहिनी रूप भगवान विष्णु की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी क्रोध फैल गया। असुर राज बलि के साथ छल। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वे अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानते थे और वह देवताओं का घोर विरोधी थे। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पूर्ण पुत्र हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिणी भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। आज भी केरल के ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और यह यज्ञ चलते उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। अग्निहोत्र सहित उनके 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उनके राज्य को शक्ति का विस्तार होता ही चला जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। देवताओं की ओर गंधर्व और यश होते थे तो दैत्यों की ओर से दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब सब पूर्ण जगदीप पर असुरों का राज हो गया। तब लेना पड़ा वामन का अवतार। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे अदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वे इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी, तभी सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी बलि उनका भक्त है, फिर भी वे कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्रह्मा का वेश में वहां दान लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत देना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की कोई बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब छल छोड़कर सब दान कर दिया गया तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण दिखाया। भगवान ने एक पग में भूमि मंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे में बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई है, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल से रसातल का कलयुग के अंत तक का राजा बनने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ हमेशा रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि ने राज्य में 8 पहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे उनकी रक्षा करने लगे और इसी तरह बलि निश्चित होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता है। माता पार्वती के साथ छल।
माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ मजे में रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुद्र को सुनकर, रोने को सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि इस बिहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है और आया कहाँ से है और इनकी माता कहाँ है। ये सभी बातें सोचकर माता को बालक पर बहुत दया आई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पर आती हैं। शिव जी तुरंत ही समझ गए थे यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर से बाहर छोड़ देने का बहुत निवेदन किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर में रोकर चला जाएगा, लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आई और शिवजी के साथ कुछ दूर घूमने चली गई। भगवान विष्णु इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो दरवाजा बंद था। इन्होंने जब बालक के द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाइए। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों का दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।